जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे और हमने स्वेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा था। आज हम दूसरे विद्वान हैं वान डर ग्राफ्ट। इनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वान डर ग्राफ्ट एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था और वान डर ग्राफ्ट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में बांटा है, यानी इन्होंने 4 परतें हैं वो बताई है। पहली परत की बात करें तो उसका नाम है बाहरी सिलिका परपटी। परपटी को कई विद्वानों ने भूपरपटी के नाम से भी संबोधित किया है। यह सबसे ऊपरी या पहली परत मानी जाती है। इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 60 किलोमीटर तक मानी गई है। अगर गहराई की बात करते हैं तो यह गहराई सभी जगह समान नहीं है, यानी कि पृथ्वी पर 2 बड़े भौम्याकार है। एक भौम्याकार है महाद्वीप और दूसरा महासागर। तो महाद्वीपों और महासागरों के अंदर इसकी गहराई में अंतर पाया जाता है। महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक यह परत पाई जाती है, जबकि महासागरों की बात करें तो सभी महासागरों की गहराई अलग अलग है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के नीचे इसकी गहराई 10 किलोमीटर तक है, कई जगह नगण्य यानी न के बराबर भी है। और अंध महासागर के नीचे इस परत की गहराई है वो 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगर इसके घनत्व की बात करें गहराई के बाद में, तो इस परत का घनत्व 2.75 से 3.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। ये बात याद रखने वाली है। कई बार किताबों में 2.75 से 3.1 सीधा ही लिखा होता है, जबकि घनत्व है वो हमेशा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के अंदर ही मापा जाता है। यह इसकी इकाई है। बाहरी परपटी के अंदर पदार्थों की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, कुछ मात्रा लोहे की, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने दूसरी परत की बात करते हैं। दूसरी परत जिसका नाम है आंतरिक सिलिका। आंतरिक सिलिकेट या सिलिका एक ही बात है। आंतरिक सिलिकेट परत अथवा मेंटल, इसे मेंटिल भी कहा जाता है। कई बुकों के अंदर इसे परावार के नाम से भी संबोधित किया गया है। यह दूसरी गहरी परत है। इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 60 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर की गहराई तक यह परत पाई जाती है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व, क्योंकि पृथ्वी में क्या है कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। उसमें 2.75 से 3.1 था, तो जैसे गहराई बढ़ गई तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। 3.1 से 4.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है वो हो जाएगा। फिर अपने इसमें पदार्थों की बात करें तो इसमें सिलिका,
मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे पदार्थों की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद में आती है तीसरी परत। तीसरी परत जिसे इन्होंने मिश्रित धातुओं की परत के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं वो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। तो मिश्रित धातुओं की परत, मिश्रित धातुओं की परत है वो, अगर उसकी गहराई की बात करें तो वो 1200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत के अंदर घनत्व जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है, तो इसमें घनत्व है वो 4.75 से 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ऊपरी भाग में 4.75 और जैसे ही 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे वहां यह बढ़कर 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके अंदर पदार्थों की बात करें तो इसके अंदर सिलिका की मात्रा पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, घनत्व ज्यादा हो गया तो लोहा और निकिल की मात्रा भी पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, सोडियम की मात्रा भी पाई जाती है। फिर अपने बात करेंगे, ये 3 नंबर थी, 4 नंबर परत की जिसे धात्विक पिंड के नाम से जाना जाता है। यह चौथी और सबसे गहरी या लास्ट यानी अंतिम परत है वो मानी गई है। धात्विक पिंड को धात्विक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे धात्विक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाभि पिंड भी कहा गया है। नाभि पिंड भी कहा गया है। इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है वो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कि 6371 किलोमीटर की गहराई तक यह पाई जाती है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता जाता है। इसका औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है, क्योंकि 2900 वाले भाग में यह 7.8 है और 6371 पर यह 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इसमें अगर पदार्थों की बात करें तो इसमें बड़ी मात्रा में लोहा और निकिल की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से वांडर ग्राफ्ट ने 4 परतें बताई है। अगर इसे चित्र के माध्यम से समझें तो इन्होंने इसे डायग्राम के माध्यम से भी बताया था इन चारों परतों को, जो कि धरातल के ऊपरी भाग से इस प्रकार है। केंद्रीय भाग हो गया जिसे नाभि पिंड कहेंगे, यह मिश्रित धातुओं की परत वाला भाग हो गया, यह आंतरिक सिलिका और यह ऊपर का भाग हो गया। अब इसके अंदर यह नाभि पिंड है, नाभि पिंड जिसकी गहराई है, ये केंद्रीय भाग है, ये 6371 किलोमीटर तक का भाग है। दूसरा यह मिश्रित धातुओं की परत है और यह आंतरिक सिलिकेट या इसे अपने मेंटल के नाम से भी जाना जाता है और यह है वो है परपटी यानी बाहरी सिलिका परत। अब इनकी अगर ऊपर से गहराई की बात करते हैं तो यह 60 किलोमीटर तक का भाग है।
यहां 60 से लेकर यहां तक जाएंगे तो ये 1200 किलोमीटर तक का भाग है। यहां से इस भाग तक जाएंगे तो ये 2900 किलोमीटर तक का भाग है, और ये नीचे लास्ट में 6371 किलोमीटर का भाग है। घनत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत जो औसत घनत्व है वो लगभग 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आता है। इसमें लगभग 5.5 के आसपास आता है, और दूसरी के अंदर इसके अंदर यह घनत्व है वो 3.1 से 4.71 तक आता है, यानी लगभग 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आएगा। इसके अंदर यह बढ़कर 5.5 हो जाता है, और इसमें 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। तो यह वांडर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने बताया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।